हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्पीड ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज हम देखेंगे मैथ का जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री क्लासेस चल रही थी। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 5th देखेंगे। सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, जो भी हो मन में वो सपना ना तोड़ना, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें, पर सितारे पाने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। तो दोस्तों, इसी एक मोटिवेशनल लाइन के साथ हम आज अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारी ये मैथ की हमारी क्लास 46 है। इससे पहले ऑलरेडी 45 क्लासेस हो चुकी हैं। जिन्होंने क्लासेस नहीं देखी हैं वो लिंक नीचे दी हुई है, वहाँ पे क्लिक करके मैथ की सारी क्लासेस देख सकते हैं, आरआरबी जेईई की। ठीक है, हमारे हर चैप्टर के थोड़े क्लास लंबे होते हैं, क्योंकि जैसे ज्योमेट्री के भी क्लास 11 हुए थे, मेंसुरेशन के क्लास 10 हुए थे। एक्चुअली एडवांस में चल रहा है, इसलिए नंबर ऑफ क्लासेस थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं। और चाहे दोस्तों, हम एक एक चीज़ को कवर करते हुए चल रहे हैं, एक भी पॉइंट को हम मिस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर पेपर में आ गया जो मैंने मिस कर दिया वही पेपर में आ गया तो दोस्तों पूरा दिक्कत हो जाएगी, आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपका टारगेट 30 आउट ऑफ 30 है, अगर आपका टारगेट 30 है कि हमको भैया मैथ में 30 आउट ऑफ 30 लाना ही लाना है किसी भी हालत में, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन इस बार बहुत ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, बहुत लड़कों ने फॉर्म भरा है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। तो एक एक चीज़ को दोस्तों हम पूरे डीपली पढ़ेंगे, चाहे वो कोई भी एक छोटा टॉपिक हो, चाहे बड़ा से बड़ा टॉपिक हो, चाहे छोटा छोटा टॉपिक हो, एक एक चीज़ को हम लोग डीपली पढ़ेंगे, किसी भी चीज़ को मिस नहीं करेंगे। क्योंकि हो सकता है जिस चीज़ को हम मिस करें और अक्सर हमारी किस्मत खराब होती है, वहीं से क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों। ठीक है, तो कोई भी हमको मिस नहीं करना, कोई भी टॉपिक सब एक एक क्लियर करेंगे। और क्लासेस लंबी चल रही, कोई बात नहीं, सिलेबस हमारा पूरा हो जाएगा, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस हमको ये करना है कि 30 आउट ऑफ 30 कैसे लाना है, उसके लिए कितनी भी प्रैक्टिस करिए। देखिए दोस्तों, जैसा कि अगर मैं बात करूँ मैथ, रीजनिंग, जीए और जीएस, इन 4 सेक्शन में से आपके 2 सेक्शन जो मैथ और रीजनिंग होंगे वो आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट होंगे दोस्तों। इसमें आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। लेकिन जीए की बात करूं तो जीए में आपको 15 में से 8-9 नंबर लाना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, आधे मार्क्स भी लाना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इस 15 आउट ऑफ 15 क्वेश्चन में से जीए में से कहाँ से आएगा किसी को भी नहीं पता है, कुछ भी आ सकता, पूरा सिलेबस है, पूरा इंडियन हिस्ट्री क्या क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों यही है कि जो भी आपको स्कोर करना है इधर करना है, मैथ और रीजनिंग में 30 आउट ऑफ 30, रीजनिंग 25 आउट ऑफ 25। अगर आपने यहाँ तो कर लिया, अगर उधर आप 15 में 8 भी लाएं और साइंस में 18, 17, 18 भी लाएं तो आराम से आप 70 क्रॉस कर जाएंगे, बड़े आसानी से 70 आप क्रॉस कर जाएंगे। 70, 75 क्रॉस करते हैं तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो और आपको कट ऑफ क्लियर नहीं करना, अच्छे नंबर के साथ CBT 2 में जाना है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस एबव रहे, कॉन्फिडेंस बूस्ट रहे, कॉन्फिडेंस लो ना रहे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए, तो बात की बात हो गई। हमने लास्ट क्लास में देखा हुआ था, हमने लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले देखे हुए थे। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखा हुआ था दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले देखे थे। ठीक है, बहुत अच्छे कुछ सम एंड डिफरेंस फार्मूले दिखे थे, जैसे sin a + b, फिर sin a - b का फार्मूला दिखे थे। उसके बाद कुछ हम लोग sin a + b, ऐसे cos a + b, ऐसे tan a + b, माइनस के साथ a + b और a - b के साथ दिखे थे। उसके बाद हमने देखे थे कुछ sin 2a, cos 2a, इस टाइप के tan 2a के फार्मूले देखे थे, और sin 3a एंड cos 3a के फार्मूले देखे थे दोस्तों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्वेश्चंस में डायरेक्ट इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन उसके यूज करके आता है। जैसा कि आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जहां पे आपको चीज़ें पता चलेंगी। जैसे कि आपके सामने मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है दोस्तों, कई टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके टाइप के लिमिट ही नहीं है, कई भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। आप पेपर उठा के देखेंगे कि जिस चीज़ टाइप को मैं करा रहा हूँ जरूरी नहीं कि वही टाइप आपके पेपर में आ जाए, लेकिन अगर आप 10-15 टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे, 10-15 टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे तो उसमें से आ ही जाता है दोस्तों। ठीक है, अगर दूसरा टाइप बनता भी है तो आपको इतना कॉन्फिडेंस होता है कि उसी टाइप को यूज करके आप उस टाइप को भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कितना भी क्वेश्चन का वेरिएशन क्यों ना करते हैं। और इसके साथ साथ देखिए ट्रिग्नोमेट्री से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं। एक तो आपके देखो ट्रिग्नोमेट्री से आपके 3 क्वेश्चन जो आने हैं, ठीक है, आपके कितने क्वेश्चन आने हैं, 3 क्वेश्चन जो आने हैं, उसमें से तीनों क्वेश्चन फिक्स है। एक तो हाइट एंड डिस्टेंस है, ठीक है, एक तो आपके हाइट एंड डिस्टेंस हो गए, एक क्वेश्चन आपका हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, एक हो गया मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू से हो गया। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम, और एक हो गया आपका जो ट्रिग्नोमेट्री अभी तक मैंने बेसिक बताया है। ठीक है दोस्तों, इनसे 3 से क्वेश्चन आपके आते हैं जनरली। अगर 3 क्वेश्चन आते हैं तो आपके एक क्वेश्चन इससे, एक क्वेश्चन इससे और एक क्वेश्चन इससे आएंगे। ठीक है,
तो चांसेस यही होता है दोस्तों। और मैक्सिमम मिनिमम और हाइट एंड डिस्टेंस, मैक्सिमम मिनिमम की मैं आपके 5 टाइप बताऊंगा कि इसी 5 टाइप के आपके मैक्सिमम मिनिमम आज तक के इतिहास में, चाहे वो एसएससी का पेपर हो चाहे रेलवे का पेपर हो, यही पूछे जाते हैं और आने वाले समय में भी यही पूछे जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो इसमें मैं सिर्फ आपको 5 टाइप बताऊंगा, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम के 5 टाइप बताऊंगा, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। और इसका तो मैंने बेसिक काफ़ी अच्छे से, हमारी 5वीं क्लास है सिर्फ बेसिक की, मतलब कुछ भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, जरूरी नहीं मैक्सिमम मिनिमम है, हाइट एंड डिस्टेंस है, इससे भी आ सकता है क्वेश्चन। तो इसकी आज हमारी 5वीं क्लास है, ये तो लगभग हमारा क्लियर हो चुका है। कल से हम लोग मैक्सिमम मिनिमम देखेंगे, 2-3 क्लास इसकी होगी और 2 क्लास हाइट एंड डिस्टेंस की होगी, और काफ़ी अच्छे से पूरा हमारा ट्रिग्नोमेट्री कवर हो जाएगा। जो 3 क्वेश्चन आने हैं, 3 से 4 क्वेश्चन, 4 भी आ सकते हैं, तो चारों क्वेश्चन आप बड़े ही आराम से कर लेंगे, आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों थोड़ा मेहनत करना सीखिए, ठीक है, रात दिन एक कर दीजिए। अभी आपके पास 2 महीने का टाइम है पेपर को लेके, ठीक है, 2 महीने का टाइम है, पूरा रात दिन एक कर दीजिए। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं दोस्तों इतिहास बदलते हैं। तो आपके पास समय है एक बार फिर से 2 मंथ का, अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन लेना तो आज से आपको रात दिन एक करना पड़ेगा कि हमको सिलेक्शन लेना है भाई किसी भी हालत में, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, बातों बातों में हम क्वेश्चन भूल गए, ठीक है। क्वेश्चन हमारा था कि साइन स्क्वायर 40 प्लस 2x प्लस साइन स्क्वायर 50 माइनस 2x, साइन स्क्वायर 50 माइनस 2x, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है दोस्तों, फाइंड करनी है, ठीक है। फटाफट इस क्वेश्चन करिए, फटाफट इस क्वेश्चन करिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इतना भी ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और आपको देता हूँ यहीं पे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन पहले आप लोग करिए, ठीक है, पहले इस क्वेश्चन करते हैं फिर अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। देखिए जितना मैंने दोस्तों कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, जितना दोस्तों मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उसी में से इस क्वेश्चन को करना है, कोई बाहर से ऐसा क्वेश्चन नहीं है। आप थोड़ा दिमाग लगाइए कैसे क्वेश्चन को होगा। देखिए दोस्तों मैं बताता हूँ कैसे क्वेश्चन होगा। क्या बोल रहा है, साइन स्क्वायर 40 प्लस 2x प्लस साइन स्क्वायर 50 माइनस 2x इक्वल टू कितना होगा, यही फाइंड करना है। मैंने बताया था दोस्तों साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इक्वल टू 1 कब होता है दोस्तों, जब अगर a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री हो दोस्तों, तो हमारा क्या होता है, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इक्वल टू 1। अगर दोस्तों मैं इसको मानूँ a, इसको मान लूँ मैं a है ये, ठीक है, इसको मान लिया मैंने a है और इसको मान लिया मैंने b है, सॉरी एंगल मानना है, ठीक है, साइन स्क्वायर यहाँ तक नहीं मानना है, सिर्फ एंगल मानना है, ठीक है। अगर मैंने इस एंगल को मान लिया ये b, ठीक है, तो क्या हम एक बार चेक कर लेते हैं a प्लस बी क्या 1 है, एक बार चेक कर लेते हैं। वैसे ये आपको कैसे पता चलेगा कि हमको यही चेक करना है, सबसे बड़ा दिक्कत तो यही होता है कि हमको यही, कुछ लड़के दिमाग लगाना यहाँ से कुछ और सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या करेंगे, टैन, ठीक, जो भी करेंगे ये सब चीज़ें करेंगे। तो हमको एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा, हमको कैसे पता चलेगा कि हमको यही लगाना है, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b तो हमारा 1 होता है। देखिए ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने से, ठीक है। इसका कोई भी शॉर्ट तरीका नहीं है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि यही रास्ते पर चले, ये ऐसे पता चलेगा कि आपको जितना अधिक से प्रैक्टिस करेंगे तो आप अंदाजा से बता देंगे ओके ये तरीका से सॉल्व हो सकता है, इस तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो ये आपके प्रैक्टिस पे करता है, आपकी एक्सपीरियंस से करता है। जैसे बड़े लोग होते हैं ना, उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, उनको सब रास्ते पता है, तो वही जो सलाह देते हैं कि वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे देते हैं कि बेटा ये वाला रास्ता करो, ये वाले रास्ते से चलो तो ये इसमें सक्सेस है, इस वाले रास्ते से चलो सक्सेस है, ठीक है। लेकिन अगर आप अभी क्या है, अभी उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, तो आपको लगेगा चलो ये भी करते हैं, फेल हो गए, फिर दोबारा किए फेल हो गए, फिर दोबारा किए फेल हो गए, तो इतना ज़्यादा करेंगे फेल होंगे, तो इतना टाइम भी हमारे पास नहीं है। तो ये चीज़ आएंगी आपकी एक्सपीरियंस से, जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वही चीज़ आपको पता चलेगी कि भाई यही डायरेक्शन करें तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या हुआ भाई, साइन स्क्वायर क्या है हमारा दोस्तों, साइन स्क्वायर ये है हमारा, ठीक है। चेक कर लेते हैं a प्लस बी क्या 90 है, चेक करते हैं फटाफट। 40 प्लस 2x प्लस 50 माइनस 2x कितना हुआ दोस्तों, 2x कट गया, 40 प्लस 50 कितना गया दोस्तों 90 डिग्री।
तो मतलब कि हमारा कहने का मतलब है a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है, तो ये हमारा बन जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इक्वल टू दोस्तों कितना आ जाएगा 1। समझ आ गया? आंसर कितना आ गया दोस्तों? साइन स्क्वायर a, यही हुआ ना, a प्लस बी हमारा कितना आ रहा है? a प्लस बी हमारा 90 आ रहा है, a प्लस बी हमारा 90 आ रहा है, तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इक्वल टू कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर दिया था कि साइन स्क्वायर अगर a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हो तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इक्वल टू 1। तो इसका आंसर दोस्तों कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 1। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं फटाफट, उसको करिए। क्वेश्चन हमारा है कि cos 15 डिग्री, ध्यान देखिएगा, cos 15 डिग्री cos 7.5 डिग्री sin 8.5 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। फटाफट फाइंड करिए कितना आएगा। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करिए, बताइए कितना आंसर आएगा। ठीक है, ये मैंने अब इसमें भी किस रास्ते से चलना है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपके प्रैक्टिस से पता चलेगा कैसे रास्ते से इसको चलना है। देखिए मैंने cos 2 थीटा sin 2 थीटा tan 2 थीटा का फॉर्मूला बताया था, उसमें sin 2 थीटा का हमारा फॉर्मूला क्या था भाई? sin 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो यहाँ पे वैसा ही बनना है कुछ, cos थीटा sin थीटा, अगर इसको थीटा माने तो ये sin थीटा इंटू cos थीटा, और ये cos 2 थीटा टाइप का ऐसा कुछ बनना है। ठीक है, तो ये ऐसे ही सॉल्व होगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि आपको कैसे पता चला कि ऐसे ही सॉल्व होगा? आपको कैसे पता चला? आप ये बोलेंगे कि आपको कैसे पता चला कि हमको ये से ही सॉल्व करना है? ठीक है, हम इसको क्या कर सकते थे? 90 माइनस 75 करते, इसको कुछ और करते, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन दोस्तों यही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कैसे पता चलेगा कि हमको यही रास्ता अपनाना है। ये आपके प्रैक्टिस भी करेगा, जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये चीज़ें आएंगी। इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसा नहीं मैं एक तरीका बता रहा हूँ उसी सॉल्व होगा। हो सकता है एक दो तरीके और हों, ठीक है, जो काफ़ी डिफिकल्ट भी हो सकते हैं, जो ईजी चीज़ है मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे cos 15 ये है, तो मैंने क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया हमारा cos 15 डिग्री। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2 मैंने इसके साथ मर्ज कर दिया, 1/2 किया, 2 इधर, तो ये हो गया हमारा cos 7 डिग्री sin 7 डिग्री। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? देखिए मैंने कुछ नहीं किया, इसमें इस इक्वेशन में 1/2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कटेगा, वापस से हमारा क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा आपका cos 15 डिग्री। अब ये देखो दोस्तों क्या है, 2 sin a cos a, यही है। ठीक है, इसको अगर रीअरेंज कर दे, इसको अगर रीअरेंज में कर दूं, 2 sin, देखिए इसको मैंने रीअरेंज कर दिया, साइन को इधर रख दिया, कॉस उधर गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos 2 थीटा। तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा, 2 थीटा मतलब ये 7.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। ठीक है, अब देखिए सॉरी, ये हो जाएगा हमारा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, हमारा होता है sin 2 थीटा, sin 2 थीटा, 2 इंटू थीटा कितना हो जाएगा आपका, 15 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हो गया 1/2। अब यहाँ पे फिर से हमको 2 की रिक्वायरमेंट है, अगर हमको देखिए cos 15 sin 15 है। ठीक है, तो इसमें 2 का और रिक्वायरमेंट पड़ेगा, जिससे 2 sin a cos a हो जाएगा, ये हमारा फिर से क्या हो जाएगा, sin 2a। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, सॉरी एक बार और मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से, 1/2। ठीक है, तो अब हमारा हो जाएगा 2, इसको हम रीअरेंज कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा sin 15 इंटू cos 15, इतना हो गया, इतनी बातें क्लियर हो गई। ये हो जाएगा हमारा 1/4 इंटू, अब देखिए ये हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 sin a इंटू cos a। 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा होता है। तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों sin 2 थीटा, 2 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/4 इंटू sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, आंसर आ जाएगा आपका 1/8। नीचे तक दिख रहा है नहीं दिख रहा, मैं वो चेक कर लेता हूँ। ओके, दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया 1/4 इंटू 1/2, आपका 1/8 क्या गया, आंसर आ गया दोस्तों। आप इस क्वेश्चन पे दोस्तों स्टार लगा लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में दोस्तों आ सकते हैं।
आए हुए हैं और आ सकते हैं, क्योंकि आजकल के पेपर का लेवल दोस्तों बढ़ गया है। जो 2015, 14, 12 में हुआ करता था, अभी 2019, 20 चल रहा है। पेपर का लेवल आप देख सकते हैं। आप प्रैक्टिस सेट, आप हमारा एमजेई एक बार दीजिए, ठीक है दोस्तों, आप हमारा एमजेई दीजिए, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज फॉर जूनियर इंजीनियर। आप इसको टेस्ट सीरीज को दीजिए एम, इसका टेस्ट 1 है, टेस्ट 2 हो चुका है ऑलरेडी। आप इसको जब टेस्ट देंगे तो आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि पेपर का लेवल दोस्तों क्या है, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि पेपर का लेवल दोस्तों क्या है। पेपर का लेवल इतना इजी नहीं है। हमारा एमजेई का जो टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2, ठीक है, अभी टेस्ट 1 टेस्ट 2 हो चुके हैं। टेस्ट 3 आज रात में या कल तक आ जाएगा दोस्तों। टेस्ट 3 हमारा आ जाएगा, ठीक है। आप उसको दीजिए, आपको खुद अंदाजा लग जाएगा पेपर, हमारा जो पेपर बन रहा है वो कितना एक स्टैंडर्ड लेवल का बनना है। आप खुद पेपर देंगे, आपको खुद अंदाजा लग जाएगा भाई अभी तक प्रिपरेशन मेरी कुछ नहीं है, अभी हमको और मेहनत करने की जरूरत है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये सच्चाई है। आपको लग रहा है कि आपकी पढ़ाई और आप जो मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कर रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आपको ऑल ओवर इंडिया पता भी नहीं है लोग कितनी रात दिन लगे एक चीज़ के लिए। आप एक बार टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, वहाँ पे ऑल इंडिया जब टेस्ट देंगे ना, ऑल ओवर इंडिया, जब पूरे इंडिया में टेस्ट देंगे तब आपको पता चलेगा भाई मेरी औकात क्या है, मैं किस लेवल का हूँ। ये चीज़ तब पता चलेगी जब आप ऑल ओवर इंडिया टेस्ट देंगे। आप अपने दोस्त से कंपेयर कर रहे हैं कि भाई देखो वो तो 1 घंटा पढ़ रहा है, मैं 5 घंटे पढ़ रहा हूँ, भाई मैं तो शेर हूँ। आपको पता चलेगा, एक बार टेस्ट दीजिए, एक बार आप टेस्ट दीजिए ऑल ओवर इंडिया, आपको पता चल जाएगा आपकी रैंक कितनी आ रही है, आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स आ रहे हैं। मैंने अभी तक रिजल्ट शो नहीं हुआ है, मैंने देखा है लोग 50 तक क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, 100 आउट ऑफ 100, ठीक है। ऐसा नहीं हमारा पेपर बहुत ज़्यादा टफ बना दिए। पेपर लेवल आरआरबी जेईई के हिसाब से ही रखा गया है। अभी एएलपी और ग्रुप डी को अभी जो हुआ है रेलवे का, उसको एनालाइज करने के बाद ही हम लोगों ने पेपर बनाया है, उसी हिसाब से पेपर का लेवल तय किया है। और उसमें भी लोग 50 प्लस नहीं कर पा रहे, 50-60 में लोगों की हालत खराब हो जा रही है। और टॉप कैसे करोगे आप? तो दोस्तों मैं ये, और अगर आपको एमजेई ज्वाइन करना है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको 7900, यहाँ नंबर लिख देता हूँ, 7900317355 पे आपको बस एक व्हाट्सएप मैसेज करना है। एक व्हाट्सएप मैसेज करना है, आई वांट टू ज्वाइन एमजेई, आई वांट टू ज्वाइन एमजेई, बस इतना मैसेज कर देंगे, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। उसके बाद आप टेस्ट 1 टेस्ट 2 दीजिए, उसके बाद टेस्ट 3 आज लाइव हो जाएगा हमारा रात में, ठीक है, आज या कल तक लाइव हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये तो हमारा हो गया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको स्टार बना लीजिए। इससे भी टफ क्वेश्चन दोस्तों आ रहे हैं पेपर में, आप टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये है x इक्वल टू वाई कॉस 2π/3 इक्वल टू z cos 4π/3। फाइंड द वैल्यू ऑफ दी xy प्लस yz प्लस zx की वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू वाई cos 2π/3 इक्वल टू z cos 4π/3। फाइंड द वैल्यू ऑफ दी xy प्लस yz प्लस zx। फाइंड करिए दोस्तों वैल्यू फटाफट। ये आप लोगों ने नोट कर लिया तो मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। फटाफट उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, उतना ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। चलिए किया जाए क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्या बोला दोस्तों, पहले आप देखिए वीडियो को स्टॉप करके पहले खुद से एक बार ट्राई करिए कि भाई मुझसे सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके बाद अब आइए इस पे, ठीक है। क्या बोला दोस्तों क्वेश्चन में? क्वेश्चन बोल रहा है x इक्वल टू वाई कॉस 2π/3। मैं एक बार यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा x इक्वल टू वाई, अब कॉस 2π/3 कितना होता है दोस्तों? 2π/3 कितना होता है? पाई की वैल्यू दोस्तों 180 होती है, सबको पता है, ठीक है, 180 डिग्री होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 180 डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा 60, यह आ जाएगा आपका 120 डिग्री, ठीक है। कितना जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कॉस
120 डिग्री इक्वल टू जेड। अब इसका भी देख लेते हैं भाई, ये कितना है 4π/3, ये कट जाएगा, ये 180 होता है तो 3 6 18 60 हो गया, 4 4 24 कितना हो गया 240। तो ये हमारा हो जाएगा जेड कॉस 240 डिग्री। इतनी बात समझ आ गई दोस्तों? बिल्कुल आ गई। अच्छा अब बताओ, अब बताइए आप कि ठीक है, अब cos 120 की वैल्यू कितनी होती है? अगर cos 120 की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं ठीक है, नहीं तो आप ऐसे देख सकते हैं। देखिए cos 120 यही आपको पता करना है। ये हमारा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 120 क्या लिख सकता हूँ मैं 90 + 30 लिख सकता हूँ, यही लिख सकता हूँ। अब cos हमारा cos 90 + 30 मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है निगेटिव होता है, तो निगेटिव और cos का हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री, यही हो जाएगा। अब माइनस साइन 30 डिग्री कितना होता है -1/2। तो भाई इसकी वैल्यू कितनी आ गई x = cos 120 की वैल्यू आ गई -1/2, मतलब ये y/2। इतनी बात समझ आ गई। अब cos 240 डिग्री कितना होता है भाई, इसका भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। cos 240 डिग्री कितना होता है दोस्तों? देखिए इसको हम लोग कितना कर सकते हैं, cos 240 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 180 + 60, यही लिख सकता हूँ। अब देखिए 180 + 60 मतलब कि 180 लाइन के थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में cos हमारा क्या होता है निगेटिव होता है, ठीक है, लेकिन 180 के क्रॉस जाता है तो cos का cos ही रहता है, तो ये हो जाएगा cos ये कितना 60 डिग्री। अब भाई 60 डिग्री cos 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है 1/2 -1/2। तो ये हमारा दोस्तों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों Z/2 इतनी आ जाएगी चीज़ें। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी है, इसको मैं रफ कर दूं, बिल्कुल रफ कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब आएगा हमारा खेल में मजा। क्या होगा दोस्तों, अब देखिए x = -y/2 = z/2 ठीक है। हमको क्या फाइंड करना है x y y z z x। तो हमको x एंड y की इंडिविजुअल वैल्यू दोस्तों चाहिए, x एंड y की इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए, ऐसे x y z की तीनों की इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए, जिससे हम वैल्यू पुट करें और सॉल्व कर लें। चलिए इसकी वैल्यू मैंने टोटल मान ली है k है, इसके x = -y/2 = -z/2 k, ठीक है, ऐसे मान सकते हैं। जब तीन लगातार इक्वल हो तो दोस्तों अगर कोई भी चीज़ में, अभी मैं अलजेब्रा पढ़ाऊंगा, ठीक है, अलजेब्रा पढ़ाऊंगा, वहाँ चीज़ बताऊंगा कि अगर तीन चीज़ इक्वल हो, x = y = z हो, तो वहाँ दोस्तों अगर तीन चीज़ें इक्वल हो तो उसके इक्वल हम लोग k मान लेंगे, ठीक है, जिससे हमारी इक्वेशन आसान हो जाती है, ठीक है, इसको सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो हमारा दोस्तों s = कितना आ गया दोस्तों k आ गया, y = दोस्तों कितना आ गया 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2k, और ये माइनस उधर चला जाएगा -2k, ठीक है, -2k। और यहाँ पे हमारा z कितना आ जाएगा दोस्तों सेम -2k। बस अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या है दोस्तों xy + yz + zx, ठीक है, x की वैल्यू हो गई k, y की वैल्यू हो गई -2k, यही हो गई, प्लस y की वैल्यू हो गई -2k, ठीक है, z की वैल्यू हो गई -2k। यहाँ से वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, यहाँ से वैल्यू आप वहाँ पुट कर सकते हैं, प्लस z हमारा हो गया -2k, x की वैल्यू हो गई k, इतनी हो गई। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा -2k², ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4k², ये हो जाएगा हमारा दोस्तों -2k², 4k², ये -2k² हो जाएगा -4k², तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों 0। कितना आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों, आपका आंसर आ गया इसका xy + yz + zx, कितना आ गया दोस्तों, आंसर आ गया आपका दोस्तों 0। इतनी बातें आपको समझ में आ गई दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगर इतनी चीज़ें आपको क्लियर हों, इतनी बातें जितना मैंने बताया ये सब चीज़ें क्लियर हों, तो दोस्तों हम बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, इसको भी आप स्टार बना लीजिए, ठीक है, इसको आप दोस्तों स्टार बना लीजिए, क्योंकि पेपर में दोस्तों ये आ सकता है, ठीक है। 2 स्टार बना देता हूँ, ठीक है, 2 स्टार मतलब देखिए, 1 स्टार मतलब देखिए अगर कोई स्टार नहीं बनाते तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। अगर 1 स्टार मतलब थोड़ा सा टफ है, 2 स्टार मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी अच्छे लेवल क्वेश्चन है, और 3 स्टार तो आप में आता ही नहीं पेपर में, तो उसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ फटाफट, बिना किसी देरी के, ठीक है।
और दोस्तों एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, हमारा जो सेंटर है दोस्तों गाज़ियाबाद में है। एक चीज़ आप लोगों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, हमारा जो सेंटर है गाज़ियाबाद में है दोस्तों, ठीक है। हमारा जो स्पीड अप एजुकेशन का जो ऑफिस है वो यहीं गाज़ियाबाद में है, ठीक है। हमारा स्पीड अप का जो स्पीड अप एजुकेशन का जो ऑफिस है हमारा गाज़ियाबाद में है, और यहीं हमारा स्टूडियो है, 2 स्टूडियो हैं, और हम लोग यहीं पे रहते भी हैं, ठीक है। तो जो स्टूडेंट गाज़ियाबाद के हों प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, ठीक है। इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना नाम फिर ब्रैकेट में गाज़ियाबाद इतना मेंशन करिए कि जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, मैंने मेंशन किया राहुल, ठीक है, राहुल, और ब्रैकेट में क्या लिखा, गाज़ियाबाद, ठीक है। जो भी यहाँ के गाज़ियाबाद के हों दोस्तों, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए अपना नाम ब्रैकेट में गाज़ियाबाद। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे हमारा स्पीड अप एजुकेशन हमारा यूट्यूब चैनल है, जैसे स्पीड अप एजुकेशन हमारा एक यूट्यूब चैनल है, ऐसे ही हम लोगों ने एक यूट्यूब चैनल बनाया है स्पीड अप एकेडमी, ठीक है दोस्तों। क्या बनाया दोस्तों, स्पीड अप एकेडमी, ठीक है दोस्तों। 1 मिनट दीजिएगा मुझे। तो दोस्तों जैसा कि हमारा एक यूट्यूब चैनल था स्पीड अप एजुकेशन, उसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और हम आज 1,16,000 सब्सक्राइबर तक पहुंच चुके हैं। दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमारा एक चैनल है स्पीड अप एकेडमी, जहां हम लोग CBSE एंड ICSE बोर्ड को क्लास 6 to 12th प्रिपरेशन कराते हैं विथ IIT JEE, ठीक है। IIT JEE का उसमें फाउंडेशन कोर्स चलता है दोस्तों। IIT JEE फाउंडेशन और टारगेट दोनों चलता है, ठीक है, ठीक है। अभी हम लोग का जस्ट स्टार्ट किए हैं सब चीज़ें, अभी हम लोग ऑलरेडी बिजी रहते हैं एजुकेशन की तरफ और एकेडमी की तरफ, दोनों बिजी रहते हैं। तो आप लोगों से दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि मैं इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए नहीं हो चैनल, ठीक है, मैं मानता हूँ आपके लिए चैनल नहीं है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आपसे सब्सक्राइब करके बस छोड़ दीजिए, ठीक है। जिससे एक बार हमारा सब्सक्रिप्शन बेस बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली बढ़ता रहता है। तो इसलिए स्टार्टिंग में आप लोगों की सपोर्ट है, ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे लिंक दूंगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जो स्टूडेंट क्लास 6 और 12th के बीच का हो, अपने छोटे भाई बहन, ठीक है, उनको शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ सब जगह शेयर करिए, जिससे हम इस चैनल को भी इम्प्रूव कर सकें और ऊपर तक ला पाएँ, ठीक है दोस्तों। चलिए ये तो बात हो गई। अब हम लोग क्या कर रहे थे दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन लाने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मैं पहले से बता रहा हूं, इसको आप डबल स्टार लगा लीजिए। पेपर में आता है, कई बार आ चुका है थोड़ा सा चेंजेस करके, और पेपर में बार बार आता है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है हमारा sin A plus B minus C इक्वल टू cos A plus C minus B इक्वल टू tan B plus C minus A, B plus C minus A इक्वल टू। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन था कि हमारा sin A plus B minus C इक्वल टू cos A plus C minus B इक्वल टू tan B plus C minus A इक्वल टू 1। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ द A plus B plus C इक्वल टू कितना होगा। हमारा क्वेश्चन क्या दे रहा है कि भाई साइन ये इक्वल टू 1, साइन दिस इक्वल टू कॉस दिस इक्वल टू टेन दिस इक्वल टू 1। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द A प्लस B प्लस C इक्वल टू -1। आप इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लीजिए पहले से ही, ठीक है, 2 स्टार आप लगा लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पेपर में काफ़ी बार इसमें क्वेश्चन को घुमा फिरा के बार बार क्वेश्चन को ये पूछा गया दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को एक बार स्टॉप करिए, खुद से ट्राई कीजिए करने का, ठीक है, क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। ये पेपर जो है प्रीवियस ईयर के पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आया हुआ है, और साथ ही साथ कई बार इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन आए हुए हैं कई बार दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मैंने बोला कि अब हम तो सोल्यूशन पे आते हैं। क्या बोल रहा है कि साइन दिस इज इक्वल टू 1, cos दिस इक्वल टू 1, tan दिस इक्वल टू 1, इतना दे रहा है। तो इसको मैं अलग अलग भागों में तोड़ लेता हूँ। क्या तोड़ लेता हूँ भाई,
देखिए साइन, ठीक है, ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 1। अब भाई बताओ साइन थीटा इक्वल टू 1 कब होता है? साइन थीटा इक्वल टू कब होता है? जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है। मीन्स ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। समझ में आ गया? अब ऐसे ही ये कॉस दिस इक्वल टू 1, इसको भी मैं बराबर पुट कर लेता हूँ। कॉस क्या भाई? ए प्लस सी माइनस बी इक्वल टू 1। अब कॉस थीटा इक्वल टू 1 कब होता है? कॉस थीटा इक्वल टू 1 कब होता है? कॉस थीटा इक्वल टू 1 कब होता है? जब हमारा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है। तो ए प्लस सी माइनस बी इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, ऐसे हम वो वाला कर लेते हैं। ओके हमारा भाई tan बी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 1। तो tan थीटा इक्वल टू 1 कब होता है? जब हमारा थीटा 45 डिग्री होता है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये हो जाएगा आपका b प्लस सी माइनस 1 माइनस ए इक्वल टू 45 डिग्री। अब देखिएगा दोस्तों, ये आपका इक्वेशन 1 बन गया, ये आपका इक्वेशन 2 बन गया और ये आपका इक्वेशन 3 बन गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, आपके 3 इक्वेशन हैं, 1 2 3 एंड 3 वेरिएबल है। क्या फाइंड करना आसान है? बिल्कुल फाइंड करना आसान है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका, मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व कर दिया। तो इक्वेशन 1 दोस्तों क्या है? ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 90 एंड हमारा इक्वेशन 2 क्या है? ए प्लस सी माइनस बी इक्वल टू 0। तो ए प्लस सी माइनस बी इक्वल टू 0। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। देखिए बी से कट गया, सी से कट गया, आगे आपका दोस्तों 2a इक्वल टू 90 डिग्री, ये कट गया। ठीक है, तो a की वैल्यू जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी 45 डिग्री। ओके, इतनी बात समझ आ गई। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको मैं इधर लेके आता हूँ। तो ये हो जाएगा b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 45 डिग्री। सॉल्व कर लेते हैं भाई। ए से कट जाएगा, बी से कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2c इक्वल टू 45 डिग्री, यहाँ से आ जाएगा c इक्वल टू 22.5 डिग्री। c की वैल्यू आ गई। अब जब आपको c की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, तो आप किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, किसी भी इक्वेशन आप पुट कर दीजिए तो आपकी b की वैल्यू आ जाएगी। a c पता है, किसी भी 1 2 3 इक्वेशन दिए, किसी भी इक्वेशन पुट कर दीजिए। मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ दोस्तों, इस इक्वेशन पुट करता हूँ। तो a हमारा कितना है 45 डिग्री प्लस c कितना है दोस्तों 22.5 डिग्री माइनस b इक्वल टू 0। तो b को मैं उधर ले जाऊंगा, ये हमारा ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 67.5 डिग्री इक्वल टू b। आ गया दोस्तों, ये आ गया आपका a की वैल्यू, ये आ गया a b एंड c की वैल्यू आ चुका। तो आपसे दोस्तों क्या पूछा है, a प्लस बी प्लस सी। तो a की वैल्यू कितनी है दोस्तों 45 डिग्री प्लस b की वैल्यू दोस्तों कितनी है 67.5 डिग्री प्लस 22.5 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा। देखिए 67.5 22.5 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री 135 डिग्री, 135 डिग्री। ये दोस्तों क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब जो हमारा क्वेश्चन क्या था, साइन दिस इक्वल टू कॉस दिस इक्वल टू टैन दिस इक्वल टू 1। ठीक है, मैंने क्या किया, साइन को 1 के इक्वल पुट कर दिया, कॉस को 1 के इक्वल पुट कर दिया, टैन को 1 के इक्वल पुट कर दिया। ठीक है, जब मैंने वहां पुट किया तो यहां से मैंने एक ये निकाला, एक ये निकाला और एक ये निकाला। तीन इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, 3 इक्वेशन आ गई और 3 हमारे वेरिएबल हैं a b c। तो तीनों वेरिएबल 3 इक्वेशन से 3 वेरिएबल को सॉल्व कर लिया। a b c की वैल्यू आ गई, a b c की वैल्यू पुट कर दिया तो हमारा टोटल a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 135 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में वेरिएशन कहाँ करता है, क्वेश्चन में वेरिएशन इस जगह पे करता है दोस्तों, इस जगह पे इसको चेंज करके कुछ और दे देगा वो। जैसे क्या दे देगा, वो यहाँ पे दे सकता है भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे सकता है। यहाँ क्या दे सकता है दोस्तों, एक्स प्लस वाई दे सकता है। यहाँ पे क्या दे सकता है, वाई प्लस 3 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है दोस्तों, वो उसके मन पे है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और दे सकता है, जैसे यहाँ पे अगर क्यूबिक इक्वेशन देना चाहेगा तो क्यूबिक दे देगा, एक्स क्यूब प्लस 3 या कुछ भी दे सकता है। यहाँ पे वो वेरी करेगा और जैसे आपको सॉल्व करना था वैसे आपको सॉल्व कर लेंगे।
पेपर में आप देखेंगे मैं और टाइप नहीं कराऊंगा, ठीक है। आप इसी अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जब इस टाइप का क्वेश्चन आए कि साइन दिस इक्वल टू कॉस दिस इक्वल टू टेन दिस इक्वल टू 1, या तो यहाँ कुछ और वैल्यू दी होगी तो उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे 0 दिया होता, क्वेश्चन को चेंज कैसे करेगा, इस वैल्यू को दे देगा 0, अब भाई सॉल्व करो, अब थोड़ा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 0 डिग्री आ जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0 डिग्री। अब क्वेश्चन का हमारा सॉल्व कर अप्रोच यही रहेगा और क्वेश्चन सॉल्व अलग हो जाएगा, आंसर दूसरा आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन करता है, थोड़ा सा वेरिएशन जरूर करेगा दोस्तों, लेकिन आपको उससे घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको समझ के रखना है। और इतने सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं, आप उसमें से जो कॉन्सेप्ट लग जाए आप उस कॉन्सेप्ट को लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग दोस्तों क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन में एक चीज़ मैं आपको और अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, देन tan A प्लस tan B प्लस tan C इक्वल टू tan A इंटू tan B इंटू tan C, ठीक है। पहला पॉइंट, tan इफ A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, देन tan A प्लस tan B प्लस tan C इक्वल टू tan A tan B tan C। क्वेश्चन कैसे आ सकता है दोस्तों, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि एक ट्रायंगल है, क्वेश्चन में आपको ऐसे पूछ सकता है, देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि भाई एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। तो tan A प्लस tan B एंड tan C, ठीक है, की वैल्यू फाइंड करिए कितना होगा। सिंपली ऐसे पूछ लेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, tan A tan B tan C डायरेक्ट होगी दोस्तों। अगर ये नहीं दिया होगा, कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, कभी कभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर में लास्ट एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि क्वेश्चन में आया tan A प्लस tan B प्लस tan C इक्वल टू tan A tan B tan C, फाइंड द वैल्यू ऑफ दी A प्लस B प्लस C इक्वल टू कितना होगा। बस ये नहीं दिया था, ये दिया था कि इफ tan A प्लस tan B प्लस tan C इक्वल टू दिस, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दी A प्लस B प्लस C कितना होगा दोस्तों, 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा। सिंपल सी बात, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। एक दो पॉइंट और बताता हूँ, ध्यान देखिएगा। 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन tan A इंटू tan B प्लस 1 अपॉन tan B प्लस tan, सॉरी यहाँ पे इंटू है, ठीक है, tan C प्लस 1 अपॉन, ठीक है, tan C इंटू tan A इक्वल टू 1। इतनी बात समझ आ गई। तीसरा पॉइंट लिखिए, देखिए tan A tan B को ऊपर ले जाएंगे तो एक cot A cot B हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा cot A इंटू cot B प्लस cot B इंटू cot C प्लस cot C इंटू cot A इक्वल टू दोस्तों कितना होगा, 1 होगा, ठीक है दोस्तों। आप दोस्तों पेपर में आप डायरेक्ट देख सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं कि अगर A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ दी cot A cot B प्लस cot B cot C प्लस cot C cot A। ये आपके SSC में क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है दोस्तों, मैं बता देता हूँ, ये आपके SSC CGL में दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट, सिंपल सा दिया हुआ था, इफ A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दी cot A cot B प्लस cot B cot C प्लस cot C cot A इक्वल टू कितना होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों। अब इसको सॉल्व करने में चलेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा लंबा ले लेगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है।
आप पेपर उठा के दे सकते हैं। ये भी आपके CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आप यहाँ से इस चीज़ को अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा ट्रिक नहीं लगाना है आपको, बस इसको सिंपल सा याद कर लीजिए कि इफ़ a + b + c = 180 डिग्री, तो आपको ये इक्वेशन आनी चाहिए, याद होनी चाहिए, दूसरा इक्वेशन याद होनी चाहिए, तीसरा इक्वेशन अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। अगर पेपर में वैसा भी पूछ सकता है कि भाई इफ़ a + b + c = 180 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ द tan a × tan b × tan c, ठीक है दोस्तों। क्या होगा, क्वेश्चन कैसे आ सकता है दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है दोस्तों, आप पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चन, आप उठा के दे सकते हैं दोस्तों, पेपर में दोस्तों आए हुए हैं क्वेश्चन, आप उठा के चेक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन इफ a + b + c = 180 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ द tan a, tan b एंड tan c = कितना होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी सिंपल सा, अगर आपको पहला इक्वेशन याद है तो ये हो जाएगा आपका tan a + tan b + tan c, ये हो जाएगा दोस्तों आंसर आपका। समझ गए दोस्तों। तो आज वीडियो हम इसी में समाप्त करते हैं। इस वीडियो को थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक जितना था कंप्लीट हो चुका है। ये मैंने 3 चीज़ बताई थी ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन आप 3 जगह से आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्वेश्चन 3 जगह से आते हैं। एक तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से जो फार्मूला बेस होता है, ठीक है, एक मैक्सिमा एंड मिनिमा और एक हाइट एंड डिस्टेंस, 3 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो पहला वाला जो फार्मूला बेस था वो आपका ट्रिग्नोमेट्री हो चुका है। अभी मैक्सिमा एंड मिनिमा से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, अगला जो लेक्चर होगा मैक्सिमा एंड मिनिमा से होगा, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस का होगा। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी दोस्तों वो मिस मत करिएगा, क्योंकि मैक्सिमा एंड मिनिमा की मैं 2 क्लास लूँगा, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम मिनिमा नहीं, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है, इसकी मैं 2 क्लास लूँगा। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू की, ठीक है। आपको बहुत लोगों को इसमें डाउट आता है दोस्तों, मैं इसके 5 टाइप आपको बताऊँगा, 5 टाइप आपको बताऊँगा, इससे बाहर आपको आना ही नहीं है। बता दूंगा, अगर ये होगा तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ये होगी, अगर ये होगा तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ये होगी, अगर ये होगा तो इसकी ये होगी, ये होगा तो ये होगी, ये होगा तो ये होगी, ऐसे बता दूंगा। बस उसको आपको रट लेना है, मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा, लेकिन आपको 5 टाइप के कंडीशन आपको याद कर लेनी होगी कि इफ दिस देन दैट, ठीक है। आपको बस याद करनी चाहिए कि अगर ऐसा हुआ तो हमारा ये वैल्यू मैक्सिमम होगी, ये मिनिमम होगी, अगर ये हुआ तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये होगी, मिनिमम वैल्यू ये होगी, अगर ये हुआ तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये होगी और मिनिमम वैल्यू ये होगी, ठीक है। तो ये मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में देखूंगा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, और इतने अच्छे से दोस्तों करा दूंगा। लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट आता है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू में, मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप आए हुए हैं, मैं उनका नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं आता रहा। कुछ लोगों ने क्वेश्चन दिया हुआ है, सर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। भाई कैसे कर पाओगे, अभी तो हमने इस मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को कवर ही नहीं किया। तो नेक्स्ट क्लास में जब कवर करेंगे तो आपका वो क्वेश्चन 100% सॉल्व हो जाएगा। खुद से करके एक बार देखिएगा, इसको पढ़ाने के बाद मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू खुद से कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग पूरी तैयारी के साथ, जुनून के साथ अगली क्लास को मिस मत करिएगा, ठीक है, जरूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद, जय भारत।